हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ न्यू एज लर्निंग। इस टॉपिक में मैं बात करूंगी 12 से 13 साल के बच्चे जो आजकल मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है और पेरेंट्स जिनकी मदद करना चाहते हैं, टीचर्स जिनकी मदद करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि न्यू एज लर्निंग में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, टीचर्स का सपोर्ट किस तरीके से उनकी मदद कर सकता है और उन्हें क्या किन चीजों को सीखने की जरूरत है। माय मोटो इज मेकिंग अवेयरनेस फॉर द चिल्ड्रन so that we can nurture them properly. We can nurture their confidence, curiosity, learning capability, focusing ability so that they can handle their academic pressure and mental health. रिसेंटली हम लोगों ने खबरें सुनी कि छोटे से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। स्कूल गोइंग बच्चे जब सुसाइड की बात सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है टीचिंग कम्युनिटी पर, हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर, पेरेंट्स पर। क्या ऐसी चीजें हैं जिनको कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अगर सुसाइड के बारे में सोचते हैं तो सभी के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। दे आर हैविंग एंजाइटी इन देयर डेली रूटीन, इन देयर डेली लाइफ, विच वॉज अर्लियर नॉट सीन। पहले ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि एक 12-13 साल का बच्चा सुसाइड के बारे में सोच रहा है। कहाँ गड़बड़ियां हैं, इन पर हमें सोचने की जरूरत है। तो आज मैं टॉपिक में शामिल करूंगी ये सारी चीजें कि न्यू एज बच्चों की लर्निंग में थोड़े से चेंजेस लाकर, या तो वो पेरेंट्स के द्वारा लाए जा सकते हैं और टीचर्स के द्वारा भी कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। ये चेंजेस क्या चीजें वैल्यू रखती हैं जिनको कि सीखना उनके लिए जरूरी है और किन चीजों से उन्हें बचाना पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जरूरी है, सो दैट वो इस तरह की ट्रॉमा, इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की एंजाइटी से अपने आप को बचा सकें, बैलेंस कर सकें अपने एकेडमिक प्रेशर को और अपनी लाइफ को। हैप्पीली दे कैन हैंडल द सिचुएशन। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, what we will do, check it out the list. Mathematical skills. अगर हम बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में डेवलप करें उनके बचपन से ही, उनकी 11, 12, 13 साल की उम्र से ही उनको स्कूल के सिलेबस के अलावा मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं, आगे चल के उनको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उनको बहुत ही छोटे स्तर पर समझाना शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिलेबस में जो मैथमेटिक्स प्रोवाइडेड है उसके अलावा हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा सकते हैं। ये व्यवहारिक जीवन की भी कोई प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, आपके रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, शॉपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, उनके पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बात करके बता सकते हैं। उनकी कोई भी प्रॉब्लम जो कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेटेड वे में सॉल्व कर सकते हैं उसको उस मैथमेटिक्स से जोड़िए, जिसको कि आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक सेशन, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए अपने बच्चे के साथ। स्कूल्स को चाहिए कि वो एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करें जिनमें कि कोई एक ऐसा टीचर जो उनकी मानसिक स्थिति को संभालते हुए मोटिवेट कर सके उनकी स्किल्स को, जिसमें कि मैथमेटिकल स्किल्स शामिल हों। वो एक एक्स्ट्रा पीरियड भी प्रोवाइड करा सकते हैं सो दैट बच्चे को प्रॉपरली मोटिवेट किया जा सके कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से हासिल की जा सकती है, किस तरीके से सीखी जा सकती है। मैथमेटिकल स्किल्स में पैटर्न्स भी शामिल हैं।
आगे चलकर बड़ी क्लासेस में जो सिलेबस में पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं, एक सिमेट्रिकल वे में कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं जिसमें से बच्चे को डिफाइन करना पड़ता है एज मच क्विकली जितना कि वो पॉसिबल हो, जितनी जल्दी वो कर सके। पैटर्न्स को पहचानना, उनको ड्रॉ करना, उनको डिफरेंशिएट करना कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, नेचुरल पैटर्न है, कलर्स डिफाइन करना, बहुत सारी चीजें पैटर्न्स के तौर पर बच्चे को सिखाई जा सकती हैं। अगर हम एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाएं तो डेफिनेटली बच्चे का इंटरेस्ट हम इस ओर क्रिएट कर सकते हैं, इस ओर मोड़ सकते हैं कि उसको इंटरेस्ट आए और वो सीखे खुशी खुशी इन सब स्किल्स को। लॉजिकल रीजनिंग सिखाएं। लॉजिक के साथ अपनी बात रखना किसी भी टीनेजर के सामने, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत अधिक जरूरी है और टीचर्स के लिए भी जरूरी है। कई बार टीचर्स सिलेबस के दबाव में होते हैं कि उनको सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और बच्चों की संख्या भी क्लास में ज्यादा होती है। लेकिन बावजूद इसके 1-2 मिनट हर रोज लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर बच्चे से बात की जाए कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम जो मानसिक है या सोशल है, लॉजिकली वो किस तरीके से रखी जाए पेरेंट्स के सामने या टीचर्स के सामने, ये बच्चे को सिखाया जाए कि किस तरीके से लॉजिकल वो अपनी बात को रख सकता है। और लॉजिकली रीजनिंग के माध्यम से टीचर्स या पेरेंट्स बच्चे को समझाएं कि लॉजिकली ये बात इस तरीके से गलत है, इस तरीके से सही है। इस चीज को जब बच्चा कन्विंस हो जाएगा आपकी बात से, या आप उसे अपने आंसर से कन्विंस करने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात को सुनेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में इंटरेस्ट जनरेट होगा और वो अपनी बात लॉजिकली रखना, उसे सॉर्ट आउट करना, हैंडल करना सीख जाएगा। तो इस सब पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़ी तरीके से बच्चे की मदद कर सकता है। फोकस्ड लर्निंग। आप देख रहे हैं आजकल घरों में बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हैं, किसी भी चीज में अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। इसके लिए वो गेम चेंज करते रहते हैं, अपने पढ़ाई के टॉपिक चेंज करते रहते हैं। लगातार थोड़े से समय के लिए भी उनको फोकस्ड तरीके से काम करना इम्पॉसिबल हो रहा है। कारण क्या है? एंजाइटी। वो दिमागी तौर पर कहीं और एंगेज हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से अपना अटेंशन एबिलिटी को वो बढ़ाएं और अपने काम को सही तरीके से करें। जब वो बात कर रहे होते हैं पेरेंट्स से तो उनका ध्यान दोस्तों की तरफ होता है, पीयर प्रेशर होता है, वो किस तरीके से ड्रेस करता है, उनका दिमाग कोई दूसरी जगह घूम रहा होता है, इसलिए वो अटेंशन नहीं दे पाते। यही कारण है कई बार हम सभी इस चीज को किस तरीके से पहचानें। जब उनकी प्रोग्रेस स्लो हो रही हो, वो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, और किसी भी टास्क को वो इजीली स्विच कर जाते हैं। आपने उनको कुछ करने के लिए बोला और थोड़ा समय करने के बाद उनका ध्यान उस काम पर है ही नहीं। होमवर्क कर रहे हैं लेकिन उन्होंने फोन ऑन करके रखा है, या बाहर देख रहे हैं, या दोस्तों के साथ टाइम बिताने का समय हुआ है उस पर उनका ध्यान है। तो उनका फोकस जब लर्निंग में नहीं होगा, अटेंशन वो देना नहीं सीखेंगे। अटेंटिवली काम करना एक एबिलिटी होती है जो हर एक बच्चे में नहीं होती, लेकिन उसको टीचर्स या पेरेंट्स डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनकी बाउंड्रीज सेट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए उनका तौर तरीका काम करने का, जिसके लिए उनको चॉइसेस दीजिए कि उनका काम परफेक्ट होगा तो उनको ये चॉइसेस मिलेंगी। बाकी सारी एक्टिविटीज, नो डाउट फिजिकल, मेंटल, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, टीवी टाइम, मोबाइल टाइम, ऑल आर नेसेसरी, बट नॉट सो मच नेसेसरी कि वो अटेंशन देना भूल जाएं, उनका फोकस हट जाए। इसके लिए उनकी बाउंड्री सेट कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए कि वो क्या चीज पर फोकस रखते हैं रादर देन उनके काम पर, ताकि उनकी अटेंशन की एबिलिटी को बढ़ाया जाए। ये हम कर सकते हैं इंक्वायरी के माध्यम से। हमें इंक्वायरी करते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है और वो क्यों अटेंशन नहीं दे पा रहा है, उसका काम परफेक्टली क्यों नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस उसकी एकेडमिक वे में क्यों नहीं अच्छी हो रही है।
तो इंक्वायरी करते रहना बहुत अधिक जरूरी है। और बच्चे को भी क्वेश्चन पूछने के लिए इंक्वायरी एबिलिटी बढ़ानी चाहिए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंक्वायरी करिए कि ये प्रॉब्लम आपको ही क्यों है, बाकी बच्चों को क्यों नहीं है। सिमिलरिटी अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे अच्छा करते हैं एकेडमिकली, निश्चित तौर पर उनमें अटेंशन एबिलिटी ज्यादा होती है, उनका फोकस टोटल होता है, 100% होता है। दैट्स वाई वो अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चे को हम इनकरेज करें कि इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, वाई, व्हाट इज द रीजन, जस्ट इंक्वायर इट। इसको फाइंड आउट करो, इसको सोचो कि क्या रीजन है कि तुम उसके जैसा अच्छा नहीं कर पा रहे। नो डाउट एबिलिटी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जस्ट यू डू योर बेस्ट, यू डू योर लेवल बेस्ट, विच विल बी सेटिस्फैक्ट्री फॉर अस, फॉर द टीचर्स, फॉर द पेरेंट्स, गार्जियंस। तो दैट वे हम लोगों को बच्चों की इंक्वायरी एबिलिटी को इनकरेज करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कई बार आप देखिए कि बच्चे ने जो ड्रेसअप किया होता है वो उसको भी ठीक तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आप अगर उनसे क्वेश्चन कीजिए तब तो बहुत ही मुश्किल है। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए हमें उनको इनकरेज करना पड़ेगा। सपोज एक रूम दीजिए, बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें कहाँ पर रखी गई हैं, सिस्टमैटिक क्या चीज नहीं है, कहाँ गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक कीजिए। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन स्किल अगर उनकी बढ़ेगी तो वो वर्तमान में रहकर चीजों को देखेंगे और हर एक टास्क के प्रति सीरियस होंगे। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर वो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करो। सपोज किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इसके लिए काम आती है। पहले उससे ऑब्जर्व करो वो किस टाइप का बंदा है, कौन है, क्या आप पहले कभी उससे मिले हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल उसके फेस को पढ़ के बहुत सारी चीजें जान सकती है। ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट नहीं होगा, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा ऑब्जर्वेशन के प्रति, आप सीरियस नहीं होंगे, तो क्या क्या चीजें आप मिस कर सकते हैं और किस किस तरह की प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो हमें बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाने का ट्रेनिंग देना चाहिए। फिर वो चाहे घर से रिलेटेड हो, शॉपिंग से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, उनके ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड हो, उनके लिविंग से रिलेटेड हो, जो भी हो, उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाया जाना चाहिए। डिस्कशन, कई बार बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चे अपने में बिजी हैं और पेरेंट्स अपने में बिजी हैं। अब आपको ये सोचना पड़ेगा या हम सभी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ही अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देना नहीं चाहते, इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते, उनकी प्रॉब्लम पर हमारा ध्यान है ही नहीं, तो टीचर्स कितना कर सकते हैं। ये टीचर्स की ड्यूटी से ज्यादा पेरेंट्स की ड्यूटी है, क्योंकि बच्चे की सराउंडिंग में आप मौजूद हैं। बच्चा आपको रिस्पेक्ट भी करता है, आपसे डरता भी है, क्योंकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उसे पता है कि आपको ज्यादा ट्रस्ट करता है टीचर्स की तुलना में। तो टीचर्स पर ब्लेम डालने के बजाय बच्चों के साथ डिस्कशन करना, एक हेल्दी डिस्कशन, उसके बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकता है। कई बार बच्चे बात ही नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से अपनी परेशानियों को लेकर। ना तो वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, ना ही सोशल परेशानियों के बारे में बात करना चाहते हैं। उनमें स्कूल, उनके साथ स्कूल बस में क्या है सिचुएशन, उनकी क्लास टीचर से उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके पीयर्स से उनको क्या प्रॉब्लम है, ये सारे डिस्कशंस घर में होने चाहिए। अगर वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, सोशल इंटरनेट को यूज करता है, तो डिस्कशन में ये भी शामिल होना चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है और कितना यूज कर रहा है, उसमें क्या अच्छाई उसे लग रही है और क्या उसे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर फैमिली क्वालिटी टाइम देने लगे टू डिस्कस अबाउट इश्यूज, दिस विल नर्चर हिम और हर इमोशनली एज वेल। क्योंकि ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन खाने के समय पर डिस्कस कीजिए। अगर आप वर्किंग हैं, जो भी समय आपको छुट्टी के दिन मिलता है, अगर आप क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको बोलने का मौका देते हैं। और उस बोलने के मौके में वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिनके बारे में आप अवेयर ही नहीं हैं और आपका बच्चा एंजाइटी झेल रहा है, स्कूल में परेशानी झेल रहा है, हैप्पी हैप्पी नहीं है,
तो आप निश्चित तौर पर कुछ बहुत बड़ा है जो मिस कर रहे हैं। इसलिए डिस्कशन हैबिट को बढ़ाइए। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप बच्चे की मानसिक हर परेशानी को, मानसिक सामाजिक हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को भी डिस्कस कीजिए, डिजिटल मीडिया को भी डिस्कस कीजिए, स्कूल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, एकेडमिक डिस्कशन भी जारी रखिए। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और किस चीज को लेकर उनमें एंग्रीनेस डेवलप होता है, उनके एंगर को एग्जोजरेट करती हैं चीजें, उनके बारे में भी निश्चित तौर पर बात कीजिए और हो सके तो उसे जरूर सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप सुनेंगे उनको प्रॉपरली तो निश्चित तौर पर आप उनको सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे। अगर बच्चा आपसे कनेक्टेड है और अगर आपसे खुलकर बात करता है तो निश्चित जानिए कि आप 95 प्रॉब्लम्स उसकी खुद ही सॉर्ट आउट कर देंगे। और अगर ये सब बच्चा इमोशनली सेटल हुआ, अपनी एंजाइटी को दूर कर पाया, तो वो सब्जेक्ट पे भी फोकस कर पाएगा और निश्चित तौर पर ये उसे एकेडमिक प्रोग्रेस दिलाने में भी मदद करेगा। तो हम सभी को इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन, ये सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए बच्चों की फोकस लर्निंग को इनहेंस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स। कभी भी कोई भी बच्चा केवल एकेडमिक तौर पर बहुत अच्छा करता है, ये जरूरी नहीं है कि लाइफ की बाकी चीजों को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम बच्चे की लाइफ स्किल्स को बढ़ाएं। घर में बच्चों से छोटे मोटे काम के लिए मदद लें, दूसरों को हेल्प करने के लिए बच्चों को इनकरेज करें, और अगर घर में एल्डर्स मौजूद हैं तो स्टोरी टेलिंग टाइम भी उनको प्रोवाइड कराएं, जिसमें कि वो बच्चे एल्डर्स से बात करें। नो डाउट आपका समय और एल्डर्स के समय का में बहुत अंतर है, लेकिन ये जनरेशन गैप फुलफिल किया जा सकता है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, उनके एक्सपीरियंसेस को सुन के। बच्चों में अगर ये लर्निंग हैबिट बढ़ेगी, सुनने की काबिलियत बढ़ेगी, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपने एल्डर्स से रिलेटेड फील करें और अपनी प्रॉब्लम्स को भी रिलेट कर पाए। अब लाइफ स्किल्स में जनरल स्किल्स के अलावा लैंग्वेज लर्निंग आती है। आप अपने बच्चे को सही तरीके से बोलना जरूर सिखाइए। क्या हो रहा है, बच्चे कई बार स्लैंग्स बोलने लगते हैं। उनके फ्रेंड्स के माध्यम से जो भाषा उनकी बातचीत में रोज शामिल है, वही भाषा बोलने के लिए वो हैबिचुअल हो जाते हैं। वही पूरा सेंटेंस करेक्टली नहीं बोल पाते, या तो इंग्लिश के सेंटेंस में हिंदी को शामिल करते हैं या हिंदी के सेंटेंस में इंग्लिश को शामिल करते हैं। कई बार उर्दू के कुछ शब्दों को शामिल करते हैं या स्लैंग्स को बोलते हैं। और अगर ये हैबिचुअल हो जाता है तो आप निश्चित मानिए बड़े होकर बच्चे को सुधारना बहुत मुश्किल होगा। तो लैंग्वेज कमांड अगर बच्चे को आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स में लैंग्वेज का बहुत मायने रखता है। कब बोलना है, किस टोन में बोलना है, किससे बोलना है, कब चुप रहना है, कब बोलना जरूरी है, किससे कितना बोलना जरूरी है, और लैंग्वेज को किस तरीके से ट्विस्ट टर्न और रिस्पेक्टेड वे में बात करना है, ये सारी चीजें बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं ये कह रही हूं कि लैंग्वेज लर्निंग कराइए बच्चे को या हम सभी को कराना चाहिए, तो मैं साथ साथ ये भी कह रही हूँ कि आज के समय में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही जगह पर रहेंगे, आपकी लिविंग एक ही जगह होगी। बच्चा कहीं और भी जा सकता है। ट्रैवल भी हम सभी करते हैं अदर स्टेट्स में भी, जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके अलावा। तो अगर आपका बच्चा लैंग्वेज लर्निंग में इंटरेस्ट शो करता है तो ये बहुत अच्छी काबिलियत है। उसे हिंदी सीखने के लिए भी इनकरेज करिए, उर्दू सीखने के लिए भी इनकरेज करिए, और या कोई भी स्टेट लैंग्वेज जो कि गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, तमिल तेलुगु हो सकती है, उसका इंटरेस्ट जगाइए। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें बच्चे बहुत आसानी से चीजों को सीख लेते हैं। तो खेलते खेलते ही वो अगर दो चार शब्द, दो चार सेंटेंसेस दूसरी भाषाओं के भी सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर हमें इनकरेज करते रहना चाहिए। ये आगे चल के उनको बहुत मदद करने वाला है। तो भाषा पर पकड़, भाषा सही तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना दूसरों के सामने, ग्रेटिट्यूड शो करना
अगर आपसे कोई बड़ा है उम्र में तो किस तरीके से रिस्पेक्टेड ढंग से बात की जाती है, कब चुप रहना जरूरी है, और टोन कितना मैटर करता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हिंदी लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बिहारी, ये सारी भाषाओं को के साथ साथ हमें अपनी बात को रखने का सही तरीका भी बच्चों को छोटे से ही सिखाना चाहिए। मनी मैटर्स। बहुत सारे घरों में मनी से रिलेटेड कोई बात बच्चे के सामने नहीं की जाती। बच्चा पॉकेट मनी में जितना पैसा चाहता है हम देते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में जितना पैसा अपने फ्रेंड्स के साथ खर्च करना चाहता है हम देते हैं। बिल्कुल दीजिए, देना भी चाहिए। हम सभी अपने बच्चे के लिए ही, बच्चे की खुशियों के लिए ही सब करते हैं, लेकिन मनी मैटर्स पर बात करना बहुत जरूरी है। ये देखिए कि बच्चा उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है और उसने कितना खर्च किया। क्या उसने अपने आप को क्वेश्चन किया कि ये खर्च किया जाना क्या जरूरी था, और किन पर खर्च किया, किन के साथ खर्च किया। पार्टी करना जरूरी है, ठीक है, बच्चे के हैप्पीनेस के लिए, बट सोशल सर्किट सर्किल क्रिएट करने के लिए बच्चे के लिए सब जरूरी है। बट मनी मैटर्स को डिस्कस भी कीजिए कि बच्चे ने आपका दिया हुआ पैसा कहाँ खर्च किया, किन पर खर्च किया, कौन उसके साथ था, किसके साथ बच्चा पैसा खर्च करके एंजॉय फील करता है। ये सारी चीजें घर में डिस्कस जरूर होनी चाहिए। तभी बच्चा सेविंग करना, पैसे को वैल्यू करना सीखेगा। डिजिटल लिटरेसी, ये एक ऐसा पहलू है कि आज के समय में कंप्यूटर स्किल, सोशल स्किल, डिजिटल स्किल ये बहुत अधिक जरूरी है। तो बच्चे की इसमें लर्निंग को बढ़ाइए। डिजिटल लर्निंग उसकी जितनी ज्यादा होगी वो अपनी काबिलियत को उतना अधिक इनहेंस कर पाएगा। अब अगर मैं ये कह रही हूं तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि बच्चा 24 आवर्स एआई यूज कर रहा है। उसको कोई देखने वाला ही नहीं है कि वो कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म में सर्च करता है, उस पर टाइम स्पेंड करता है। ये तो बहुत अधिक हार्मफुल होगा, बहुत अधिक नुकसानदायक होगा। बच्चे की डिजिटल लिटरेसी जरूरी है, कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है, डिजिटल एजुकेशन बहुत अधिक जरूरी है। एआई लर्निंग भी जरूरी है क्योंकि ये कई बार कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। कई बार बच्चा इंस्टेंट एक्सप्लेनर किस तरीके से काम करता है, रिवीजन कर सकता है, क्रिएटिव राइटिंग सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है लैंग्वेज की, और राइट, बट नॉट मोर देन दैट। स्मार्ट थिंकिंग ये कहलाती है कि डिजिटल उपयोग बच्चे को आना चाहिए, लेकिन कब गड़बड़ी हो सकती है, कौन से प्लेटफॉर्म बच्चे के यूज के लिए नहीं है, बियॉन्ड सिलेबस उसे कितना एक्सप्लोर करना चाहिए इंटरनेट को, और कहाँ इसकी सीमा है, इस पर पेरेंट्स की नजर जरूर होना चाहिए। क्योंकि डिजिटल लिटरेसी यही कहती है कि बच्चा जितना अधिक स्किलफुल ढंग से, माइंडफुल ढंग से इस इंटरनेट को यूज करेगा उतना ही अच्छा होगा। आप खतरों से दूर रहेंगे। ये हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। इस चीज को हमें हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। हमने आपको बताया कि न्यू एज लर्निंग क्या है, बच्चे के लिए किन किन स्किल्स पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। या तो आप पेरेंट्स हैं, या तो बच्चे, या तो आप टीचर हैं। ये सारी स्किल्स बच्चे के ग्रोथ में, उसके बैलेंस में, लाइफ को बैलेंस करने में एकेडमिक के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अधिक जरूरी है। जिसमें कि मैथमेटिकल स्किल्स शामिल है, फोकस लर्निंग शामिल है, लाइफ स्किल्स शामिल हैं। अगर ये सारी चीजों पर बच्चे का इंटरेस्ट आप मोटिवेट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने बच्चे को एक सही दिशा दे पाते हैं, एक हेल्दी माइंड माइंड दे पाते हैं, जो कि उसकी लाइफ में ना कि एकेडमिक ओनली, उसकी लाइफ को भी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी आसानी से दे सकेगा। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी न्यू एज लर्निंग के बारे में। प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कि किस टॉपिक को आप मुझसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।